हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। नोट मेकिंग एंड समरी राइटिंग, इससे पहले मैंने एब्रिविएशन का डिटेल वीडियो दे दिया था और उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, देख लीजिएगा या फिर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा ग्रामर सेक्शन क्लास 12। ठीक है, देखिए बात कर रहे थे कि आज का जो वीडियो होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका वेटेज देखिए इसका 8 मार्क्स, थोड़ा सा पेंसिल ले लेते हैं, 8 मार्क्स है। ठीक है, और इतना इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपका एक सवाल बनाइए 8 मार्क्स ले लीजिए। कहीं से आप सब्जेक्टिव बनाइएगा बुक वाइज तो 3 3 6 3 3 को 9, यानी कि पूरा बुक पढ़िएगा तब आपको 9 नंबर आएगा। पूरा बुक पढ़ने से 9 नंबर, एक सवाल पढ़ने से 8 नंबर। और बहुत मैंने डिटेल में इसका स्टडी किया पहले, उसके बाद मैं सब कुछ बनाने पे यहाँ पे आया हूँ। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो कहीं से कोई दिक्कत होगा नहीं, इसके बाद आपको बनाने आ जाएगा, क्योंकि इसका कोई स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन नहीं है। कुछ फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को फॉलो करना है और कोई स्ट्रिक्ट रूल, जैसे कि एब्रिविएशन का बात होता है कि एब्रिविएशन यूज कर रहा है तो वर्ल्ड लेवल पर यूज करना है। ठीक है, तो वर्ल्ड लेवल हमको जानकारी है तो करेंगे, नहीं है तो हमको बनाने आता है, बना के कर लेंगे। ठीक है, ऐसा है। कुछ फेमस जैसे कि लिमिटेड, एलटीडी, डॉक्टर, मास्टर, ये सब का हम लोग को जानकारी रहता है, वो सब आएगा तो यूज कर पाएंगे। अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, जो आया, जो वर्ड आया उसका वर्ल्ड लेवल हमें जानकारी नहीं है तो हमें बनाना है तो उसको हम बना देंगे। ठीक है, तो इसमें कोई स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन नहीं है, बस उसको एक्सप्लेन करना लास्ट में, जो क्या बोल कुछ फॉर्मेट है तो फॉर्मेट को मान के चलना है। आपका कहीं से एक नंबर नहीं कटेगा, इसलिए मैंने मान लिया कि 8 में 8 इसमें कोई नहीं काटने जा रहा है। ठीक है, तो क्या क्या रूल और रेगुलेशन है उसको देख लीजिए। इससे पहले आप फॉर्मेट को देख लीजिए ताकि आपको आइडिया लगेगा कि कितना मार्क्स का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे, वहीं से आपका नंबर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग देखते हैं वीडियो को लाइक नहीं करते तो मोटिवेशन नहीं मिल पाता है काम करने को। ठीक है, चलिए तो देखिए आपका फर्स्ट में मार्किंग स्कीम सबसे अच्छा देख लीजिए। नंबर आपका कटने वाला नहीं है, पूरा फुल में फुल मार्क्स आएगा। फुल में फुल क्यों आएगा? क्योंकि आप टाइटल निकालने में तो दिक्कत आपको नहीं होगा, बार बार पढ़िएगा, एक ही वर्ड जो रिपीट हो गया टाइटल में क्या। इसमें ऐसा है कि आपको हिंदी नहीं आता, इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, तो हिंदी करना नहीं आता है, फिर भी आप फुल में फुल मार्क्स इसका ला सकते हैं। क्योंकि आपको जैसे हम लिटरेचर पढ़ाते हैं, बताते हैं, तो ऐसे हिंदी नहीं करना है, बस आपको थोड़ा सा समझ लेना। नहीं भी समझ रहे हैं तो कुछ कुछ वर्ड आपको पकड़ा दिए इंपॉर्टेंट। अब ऐसा नहीं कि मैं इस लाइन को लिख दिया, अब दूसरा लड़का या लड़की दूसरा लाइन को लिख दी, सर तीसरा लाइन को, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कोई लाइन को लिख सकता है, कहीं पर कोई रूल नहीं है कि आप इसी लाइन को लिखिएगा। ठीक है, इसीलिए तो चलिए टाइटल तो आप ढूंढ लीजिएगा, एक नंबर कटेगा, कभी नहीं कटेगा। अच्छा, नंबरिंग और आइडेंटिफिकेशन, अब पॉइंट 1 1 का ये ऐसे करके नंबरिंग देना, तो इसमें तो गलत नहीं करेगा। फॉर्मेट दिखाएंगे तो नंबरिंग देना तो गलत नहीं होगा, तो इसमें भी एक नंबर हाथ में आ गया, कहीं से नहीं कटेगा। अच्छा, की और ग्लोजरी, तो कीवर्ड आपको तो लास्ट में बॉक्स बना के लिख देना है, तो ये भी लिख दीजिएगा, ये भी लिख दीजिएगा। इसमें भी आपका बॉक्स बना के लिखने में एक नंबर इसमें भी है। ठीक, अब बात करते हैं नोट्स। नोट्स में आपका 2 मार्क्स। तो नोट्स कैसे बनाना है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, बस फॉर्मेट है। फॉर्मेट को फॉलो करके आपको 4 4 पॉइंट लिख देना। पॉइंट के अंदर कुछ और मिल रहा है तो बस बड़ा बड़ा नहीं लिखना, छोटा छोटा, ताकि बड़ा पॉइंट को छोटा करके लिख देना। तो इसमें भी नहीं कटेगा। आई थिंक मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, एक बना दूंगा, एक आपको दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए। नहीं कटेगा, ये 2 में 2 हम जान रहे कि नहीं कटने वाला है। ठीक है, इतना काम हो गया आपका। 5 नंबर हाथ में, कहीं से नहीं कटेगा। अब अगर नीचे आइए तो समरी राइटिंग भी आपको देगा, और समरी आपका 3 नंबर का देगा। टोटल आपका 8 मार्क्स का है। तो वेटेज के अकॉर्डिंग सब कुछ लेकर आए हैं ताकि आपका नंबर ना कटे। और बी कंटिन्यू, बी रहिए, रेगुलर रहिए, ताकि ये ना कहिए कि भैया ग्रामर से नहीं पढ़ पाए। इसलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट किए हैं, सभी का स्टूडेंट जुड़ जाइए। और लाइव टेस्ट में प्रतिदिन आइए। सुबह का टाइमिंग निर्धारण देखिए, भी कर नहीं पाए स्टूडेंट, जब बोल देगा तो रेगुलर कर देंगे। शाम में सबका क्लास है। ठीक है, डेली 1 मंथ टाइम दीजिए, रिजल्ट में 100 लाने का गारंटी देता हूँ। ठीक है, चलिए तो आपका 50 वर्ड, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 50 वर्ड, मैं 80 वर्ड लिख दूँ, मैं 100 वर्ड लिख दूँ। इसका एक ही रूल है कि 1/3 अप्रोक्स में होना चाहिए। ठीक, 1/3 आपका समरी होना चाहिए। इससे ज़्यादा कोई थी नहीं है कि 50 वर्ड, 80 और 70 वर्ड, ऐसा कुछ नहीं। 1/3 में आपको लिख देना है। अब देखिए, कंटेंट में आपका 2 मार्क्स एंड एक्सप्रेशन में आपका 1 मार्क्स। ये यहीं पर कटने का थोड़ा सा चांस है कि 1 मार्क्स आपका कट सकता है यहाँ पर एक्सप्रेशन में। कैसे? एक्सप्रेशन आपको खुद से ऐड करके लिखना होगा, खुद से। तो इसमें आपको थोड़ा सा, इतना तो क्लास 12 में आ गया तो थोड़ा सा तो इंग्लिश आ ही रहा होगा, ऐसा बात नहीं। और कंटेंट तो जो आप नोट बनाए वहीं उसी को बस ऐड करके लिख देना है, उसी को ऐड करके लिख देना है। अब छोड़ दीजिए समरी में क्या क्या नहीं, ऊपर में क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, बस जो आप नोट बनाए 2 नंबर यहाँ लिए, बस उसी को ऐड करके 2 नंबर और बढ़ा दें, 4 नंबर आपका हाथ में आ गया। बस 1 नंबर। इसको एक्सप्रेशन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दिस दैट जोड़ कर थोड़ा सा, बस आपका फुल में फुल मार्क्स आएगा। अब बाकी तो लिटरेचर वगैरह में कोई दिक्कत है नहीं। और हम लोग इसके बाद जो भी क्या बोलते हैं पढ़ा दिए सब लेटर वगैरह, लेकिन फिर से उसको दोबारा से करा देंगे ताकि रिवीजन रिकॉल हो जाए। 100 में 100 लाने का टारगेट रखिए। 1 सेकेंड। तो चलिए थोड़ा सा अब आपको दिखाते हैं कुछ पॉइंट को ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट बनाते वक्त ध्यान रखिएगा। ठीक है, खास करके क्लास 12 एग्जाम के लिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए स्पेशल रूप से कि क्या क्या ध्यान देना होगा। टाइटल शुड बी वेरी शॉर्ट्स एंड अप्रोप्रिएट, रिवील द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज।
अब कोई भी ऐसा स्टूडेंट तो नहीं होगा टाइटल पूरा बहुत बड़ा लिख देगा, टाइटल तो सब कुछ छोटा लिखता है, तो इसमें तो कुछ है नहीं, तो शॉर्ट में लिखिएगा जो कि मेन आइडिया को दिखाएगा। तो मेन आइडिया वही दिखाता है जो बार बार रिपीटेड होता है, तो इसमें नंबर नहीं कटेगा। सब ध्यान देना, पॉइंट नंबर का बात ऊपर हो गया, नंबर का बात हो गया, नंबर का बात हो गया, आपका नंबर नहीं कटेगा। कुछ भी लिखिए, ये सब फॉर्मेट को किया है, राइटिंग सेक्शन में यही तो है, फॉर्मेट में नंबर मिलता है, फॉर्मेट पर, ठीक है। तो बस फॉर्मेट फुलफिल करिए, कंटेंट यहाँ मायने नहीं रखता है, ठीक है। चलिए इसके बाद एवॉइड यूजिंग द फुल सेंटेंसेस। फुल बड़ा बड़ा सेंटेंस नहीं लिखना है, बड़ा बड़ा सेंटेंस तो पैसेज में लिखा, आप नोट बना रहे हैं तो नोट करने के बाद आप छोटा छोटा नोट ना बना रहे हैं, उसमें से छाट छाट कर लिखना है ना। ग्रुप ओनली पैसेज, इस ऑब्जेक्टिव बनता है कि कैसे बनाएगा, तो ओनली पैसेज, ठीक है ना। यूज ओनली, सॉरी मिस्टेक हो गया, फ्रेजेज, फ्रेजेज मैंने ग्रुप ऑफ वर्ड मिला के हमको छोटा छोटा पॉइंट बनाना है, ठीक है। इतना कुछ समझ गए, ठीक है। यहाँ तक कर दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या करना है, और कुछ बात यहाँ पे लिखा होगा, देखिए बात कुछ और लिखा होगा, उससे मतलब नहीं, हम लोग को बनाने आना चाहिए, ठीक है। फिर एक और देखिए, यू सपोज टू बी प्रॉपर स्ट्रक्चर नोट पे किए, तो हम लोग मान के चलता है आपको सब मतलब अच्छे से करना स्ट्रक्चर वगैरह, ठीक है। अच्छा, सब पॉइंट में और मे नोट हैव बीन एडिशनल पॉइंट। स्ट्रक्चर फॉर्मेट देखिएगा, हम लोग दे दिए थे आपको, क्या बोलते हैं, जब एब्रिविएशन पढ़ाए तो फॉर्मेट दिखा दिए थे, तो उसमें आप एक पॉइंट था सब पॉइंट, तो सब पॉइंट हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, आपको मन है तो सब पॉइंट उसमें लगाइए, नहीं है तो मत लगाइए, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। बात को समझ गए। चलिए टेंशन फ्री, टेंशन फ्री। चलिए इसके बाद चलिए यूज द 3 और 4 अंडरस्टेबल एब्रिविएशन, 3 से 4 कम से कम करना है, ऐसा नहीं आप जितना यूज कर सकते हैं, जितना आप कर सकते, जितना आप छोटा बनाइएगा, बस आपको फ्रेज में बनाना है, एब्रिविएशन का यूज करना है, लेकिन कितना करना है कोई फिक्स नहीं है, मैं कितना भी कर सकता हूँ, कहीं पे कोई फिक्स नहीं है, लेकिन कम से कम 3-4 करना है, ऐसा नहीं कि किए ही नहीं, तो आपको 3 से 4 करना है तो करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं, आप 5 से 6, 7, 8 में हो जाता है, हर एक लाइन में थोड़ा थोड़ा लिख दीजिए, बाकी नहीं भी लिखिएगा तो काम चल जाएगा, बस लाइन को छोटा करना रहता है, बस पॉइंट वाइज में हो जाएगा। चलिए इसके बाद एक्सप्लेन ऑल द पॉइंट्स इन द पैराग्राफ, बाकी सबको पैराग्राफ में एक्सप्लेन करेंगे हर एक पॉइंट को, एंड मेक अनस्टेबल नोट, उसके बाद नोट बना देंगे, एंड राइट समरी, इट इज़ रिक्वायर्ड। अगर समरी कहेगा तो समरी तो लिखना है। इतना कुछ बात था, इतना पर ध्यान नहीं देना आपको, सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक। यहाँ पर जो पॉइंट को एक्सप्लेन करने का है, जो यहाँ पे यूज़ करिएगा ना, एब्रिविएशन को यूज़ करिएगा, उसको सबको लाइन में पैराग्राफ में ऐसे करके एक्सप्लेन करना होगा। यहाँ पे उसका शॉर्ट लिखिएगा, यहाँ पे उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा, दिखाते हैं कैसे कैसे क्या होगा बस। चलिए तो एक यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कुछ पॉइंट इसको माइंड में रखिएगा। क्या है कि नोट मेकिंग सोल्व पैसेज फॉर क्लास 12 के लिए शॉर्ट एंड एप्रोप्रिएट टाइटल हो गया, यूजिंग एवॉइडिंग ऑल, ये सब ऑब्जेक्टिव बनेगा, ऑब्जेक्टिव के लिए, क्योंकि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में है, तो सब ऑब्जेक्टिव के लिए, तो केवल मैंने समरी नोट बना कर दिखाता हो गया काम, लेकिन जी नहीं, ऑब्जेक्टिव भी देगा, इसलिए तो एवॉइड किसको एवॉइड करना है, फुल सेंटेंसेस को, यूज ओनली फ्रेजेस, ठीक है। यूज द प्रॉपर स्ट्रक्चर, जी हाँ स्ट्रक्चर वही जो बोल के कैसे कैसे इसका फॉर्मेट है, तो उसको लिखिए। यूज़ 3 मिनिमम, इससे ज़्यादा आप कर सकते हैं, कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है। अच्छा, एक्सप्लेन ऑल द पॉइंट, सारे पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। मेक अंडरस्टेबल नोट्स, उसको फिर नोट में बनाना है, ठीक है। किसको एक्सप्लेन करना है, वही सब पॉइंट को जो लिखे थे तो उसको एक्सप्लेन करना है। अब देखिए इसका फॉर्मेट देख लीजिए, क्या करना है, सबसे पहले हेडिंग दे देंगे, ठीक है, हेडिंग दे देंगे। हेडिंग अगर सब टाइटल बोलता है तो सब टाइटल देंगे, नहीं तो टाइटल देके काम खत्म हो गया। आपको सब टाइटल देने को नहीं बोलेगा, सिर्फ और सिर्फ टाइटल दीजिए, ठीक है, जैसा मॉडल में है उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर रहेंगे। इसके बाद सब हेडिंग दीजिए एक पॉइंट। अब सब हेडिंग कहाँ से लेंगे, ये आपको खुद से लेना होगा, पैसे से पढ़ने से आइडिया लग जाता है, कौन लाइन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है उसको ले लिए। यहाँ पे 4 लाइन दे दिया, फिर आपका 4 लाइन दे दिया, तो ये सब चुन के बनाएंगे, कैसे कैसे बताएंगे, ठीक है, टेंशन नहीं रहा है। तो देखिए क्या करना है, एक पॉइंट को चुनिएगा, ठीक है, वहाँ से उसके अंदर एक पॉइंट, उसके अंदर एक पॉइंट, उसके पॉइंट अगर बड़ा हो रहा है तो उसमें से छांट कर कुछ और सब पॉइंट निकाल देंगे। नहीं हो रहा तो कोई रिक्वायर्ड है और नहीं भी है, कह दिया कि रिक्वायर्ड में भी और में नोट भी, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आप बस केवल, मैं पिछला बार पढ़ाया था नोट मेकिंग, पुराना वीडियो देखिएगा, तो सब पॉइंट को नहीं ऐड किए थे, रिक्वायरमेंट नहीं है, हो गया काम खत्म हो गया। तो इसके बाद कोई यहाँ पे है रिक्वायरमेंट नहीं। इसके बाद फिर सब एक और पॉइंट दीजिए, सब पॉइंट भी एक और दीजिए। हाँ, इसको सीक्वेंस में ABC जो लिख रहे हैं एकदम सीक्वेंस में, ABC की जगह 1 2 3 इसको भी ABC कर सकते हैं, यहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। नंबरिंग देना आवश्यकता है, उसमें आपका नंबर है, मार्किंग स्कीम है, देख लीजिए। इसके बाद पॉइंट C, जितना आपका पैसे जाएगा उतना चले जाएगा, मेरे पास 4 है तो 4, 5 है तो 5, ठीक है, इस टाइप से जाता है। और लास्ट में आपको बॉक्स बनाकर और लिख देना है, जैसे कि GOV डॉट, तो कैसे बनाते हैं हम लोग इसके बारे में जानकारी है। इन्फॉर्मेशन, मैक्सिमम, ये सब हम लोग जानते हैं। मान ली मैक्सिमम दे देगा, मैक्सिमम प्रोडक्शन ये सब दे देगा, तो चलिए मैक्सिमम का बनाए हम लोग क्या जानते हैं, MAX, और यहाँ पे M कर दिया, हो गया, लास्ट वाले वर्ड को लगा दिया, हो गया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, MAX डॉट, हो गया, 3 एक्सप्रेटर लगाए। या फिर प्रोडक्शन था तो प्रोडक्शन को क्या हम लोग करेंगे, प्रो डॉट, या फिर नहीं तो प्रो डॉट N, या फिर कुछ और, सारे को खत्म कर दीजिए। मैक्सिमम में तो सारे को सारे, मैक्सिमम के एक और तरीका से लिख सकते हैं, कैसे, मान लीजिए मैक्सिमम पूरा स्पेलिंग क्या होता है, मैक्सिमम, तो एक और लिख सकते हैं, कैसे, सारे भावेल को खत्म कर दीजिए, यानी कि M हो गया। इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, तो ये सब बता दिए कैसे कैसे, तो उसको कर लीजिएगा, लास्ट में कीवर्ड आपको लगा देना।
ठीक है। डजेंट मैटर क्या है क्या नहीं, जो लाइन में आएगा उसी को आपको शॉर्ट में बनाना है और एक्स्ट्रा कहीं नहीं जाना है, खुद से बनाते चलना है, करते चलना है। क्योंकि लिख दिया है कि अपना पैसे, देखिए यहाँ पे एक पैसे लिखा हुआ है, तो पैसे को मैं पूरा डिटेल में पढ़ूंगा नहीं, समझाऊंगा नहीं, बस देखिए कैसे बनाना है बस सिखा रहा हूँ, ठीक है। कैसे बनाना है देखिए, इसको आप पढ़िए, आराम से पढ़ लीजिए, पूरा ऊपर ऊपर पढ़ लीजिए। हॉलीडे क्या है, हॉलीडे नीड्स फॉर क्या है, एवरीवन नीड्स ए हॉलीडे, बोथ रिलैक्स एंड क्या है, चेंज इन इन्वायरमेंट, ऐसे करके हॉलीडे मेकर्स रिलैक्स फील। पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए, पूरा एक बार पढ़ लीजिए, सारे को पढ़ लीजिए। जितना पैसे दिए, थोड़ा सा बड़ा पैसे रहेगा वहाँ पर, मान लीजिए जितना पैसा रहेगा सारे को पढ़ लीजिए, ठीक। अब सारे को पढ़ लिए, अब सारे को पढ़ जब लीजिएगा तो लास्ट में कुछ बोलेगा, लास्ट में क्या बोलेगा, जब पढ़ाई खत्म कर लिए अब बोलेगा ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग एबव, जो ऊपर अपने पैसेज को पढ़ा, मेक नोट यूजिंग हेडिंग्स एंड सब हेडिंग, सब हेडिंग और हेडिंग का यूज करके आपको नोट बनाना है, ठीक। यूज द रिकॉग्नाइजेबल एब्रिविएशन, जो पहचान योग्य एब्रिविएशन होगा उसका यूज करना है। एंड व्हेन एवर नेसेसरी, जब नेसेसरी हो, इट आल्सो सजेस्ट ए सूटेबल क्या सब टाइटल। अगर ने सवाल में लिखा हुआ कि सब टाइटल को दीजिए तो आपको सब टाइटल देना है, टाइटल के नीचे सब टाइटल, नहीं तो नहीं देना है, आपको नहीं देना है, ठीक है। ये आपका सिलेबस में नहीं है। इसके बाद राइट ए समरी ऑफ द एबव पैसेज, नोट मोर देन, देखिए यहाँ पे क्या लिख दिया 80 वर्ड, ऊपर 50 वर्ड था, वर्ड पे ध्यान नहीं देना है, यहाँ पे 1/3 लिखना है तो 1/3 में कर देंगे, ठीक है। समरी का 1/3, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि कितना, तो 1/3, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। अब यहाँ से मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ, और मैंने बनाया है। सबसे पहले क्या किया, नोट मेकिंग, समरी राइटिंग, क्लास 12 चैकपॉट सब कुछ लिख दिया। टाइटल मैंने हॉलीडे डाला, हॉलीडे क्यों डाला, और पढ़िएगा पूरा शुरू से अंत पूरा पैसेज को पढ़िएगा तो हज़ारों बार आपको हॉलीडे मिल जाएगा। अगर मैं दिखा दूँ प्रूफ के लिए, देखिए हॉलीडे इस लाइन में, ठीक है। इस लाइन में एक बार हॉलीडे मिला, लेकिन एक बार नहीं मिला, बहुत बार मिलेगा। खोजिएगा तो बहुत बार मिल जाएगा। आप ऐसे अगर खोजिए दो बार मिल गया, और कहीं होगा अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, तो पैसेज में पढ़िएगा तो बार हॉलीडे हमको बहुत बार मिल चुका। तो मैंने क्या किया कि हॉलीडे लग रहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, होगा, खोजने पड़ेगा अभी थोड़ा सा। हॉलीडे बहुत ऐसे नहीं मिल रहा है, देखते हैं एक बार, शुरू से देखते हैं तब मिल जाता है। देखिए मैंने, अच्छा चलिए फर्स्ट पेज को देखिए, हॉलीडे देखिए स्टार्ट है, ठीक है। थोड़ा सा रोक के देखते हैं, ऐसे मिलने के लिए मिल जाएगा। देखिए हॉलीडे, तो ऐसा नहीं कि बार बार मिलता है तो उसी को नहीं, जो आपको सेंस पढ़ने के बाद सेंस हॉलीडे हमको लगा हेडिंग में, तो मैंने हॉलीडे दे दिया। आपको कुछ और लगेगा तो आप कुछ और दे दीजिएगा, क्योंकि नोट मेकिंग किसी का एक नहीं हो सकता है। जैसे फेयर कॉपी नोट सब अलग अलग बनाते हैं, उसी प्रकार नोट मेकिंग भी अलग अलग होता है। तो कोई नहीं कर सकता है कि भैया आप ऐसे कर दिए, मैंने ऐसा कर दिया था, ठीक है। तो बहुत बार है, तो ऐसा बात नहीं कि हॉलीडे नहीं मिलेगा, हर जगह आपको मिलेगा। तो आप पढ़िएगा, खोजिएगा, ठीक है। और इतना कुछ नहीं करना, पढ़ने के बाद हमको लगा कि हॉलीडे हमको देना चाहिए, तो मैंने हॉलीडे क्या किया, टाइटल को दे दिया, ठीक है। अब टाइटल देने के बाद क्या होगा, चलिए आइए अब डायरेक्ट आइए। हॉलीडे कैसे दे दिया आप जान गए, हर जगह हॉलीडे हमको मिला, दे दिया। इसके बाद मैंने पॉइंट बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। नीड ए हॉलीडे पूरा लिख रहे थे, सोचिए शॉर्ट में थोड़ा सा लिखते हैं। तो नीड ए हॉलीडे का HOL डॉट कर दिया, HOL डॉट, हॉलीडे वर्ल्ड लेवल है या नहीं हमको पता नहीं है। हॉलीडे का एब्रिविएशन HOL डॉट होता है कि नहीं होता हमको पता नहीं, वो बनाने आता है, मैंने बना दिया, हो गया, ठीक है। तो इसके बाद ये पॉइंट कहाँ से, ऑल द ग्रांट्स एंड देयर स्कूल्स, कैसे इसको ले लिए, कैसे ले लिए आप, आइए फर्स्ट में, आप सबसे जो पैराग्राफ फर्स्ट है उसी में आइए, तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर कैसे लिए, वो पॉइंट कोई मायने नहीं रखता कैसे लिए, ठीक है। आपको जो अच्छा लगता है यहाँ से उठाइए, बस इसमें से उठाइए, और 2-4 पॉइंट आप खुद से लिखना स्टार्ट करिए, ठीक है। तो नीड से हॉलीडे, तो फर्स्ट हमको इंपॉर्टेंट लगा तो इसको डाल दिए। फिर थोड़ा सा और पढ़ें, और थोड़ा सा पढ़ने के बाद हमको लगा कि यहाँ पे कोई भी नहीं, आपको ये लाइन इंपॉर्टेंट लग सकता है, हमको ये लग सकता है, आपको किसी को कोई भी लाइन इंपॉर्टेंट लग सकता है। तो यहाँ से 2-4 लाइन को लेना है और थोड़ा सा ग्रुप ऑफ वर्ड करके छांट कर लिख देना। हाँ, लाइन लेते वक्त लाइन जब बड़ा होगा तो AB में करके बांट देना है, लाइन जब बड़ा होगा तो AB में करके बांट देना है। तो इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। मैंने फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ा, और पढ़ने के बाद आप समरी जब बताएंगे तब आपको समझ में आएगा, जब समरी बता देंगे तब समझ आएगा कि आप पूरा समरी कर रहा था यहाँ पर। तो मैंने क्या किया, ऑल नीड्स हॉलीडे को शॉर्ट में कर दिया, ऑल, फिर उसके बाद कर दिया ऑल ईस्ट को भी शॉर्ट में कर दिया। अब क्या होगा उसको लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे। ग्रांट्स देयर, अब EMP डॉट कर दिया, खत्म हो गया, ठीक है। उसका बाद AB कैसे कर दिए कि जितने भी स्टेबलिस्ट यानी कि जितने भी हैं, क्या इसका नाम था, हम भूल रहे हैं अब EST क्या हम भूल रहे हैं, तो जितने भी EST हैं तो क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट छुट्टी के स्कूल वगैरह, जो जैसे कि एग्जाम्पल में दिया होगा, अभी दिखना होगा तभी ना, तो समझ में नहीं आएगा कहाँ से क्या लिख दिया। तो यहाँ पे देखना होगा थोड़ा सा, कहाँ थे फर्स्ट पैराग्राफ, चलिए फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे आकर देखते हैं कैसे क्या था। वो देखिए यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट है, उसको शॉर्ट में लिखा हुआ, इस्टेब्लिशमेंट को EST लास्ट का वर्ड लगा दिया, इस्टेब्लिशमेंट हो गया, ठीक है। अब देखिए ग्रांट्स देयर, एम्प्लॉयमेंट छुट्टी देते हैं, लीव वगैरह देते हैं, ठीक है ना। एकेडमी स्कूल कॉलेज भी छुट्टी देते हैं, तो स्कूल कॉलेज को पॉइंट AB करके लिख दिया। इधर में कुछ नहीं लिखे तो नहीं लिखे, डजेंट मैटर, ठीक है। तो कहीं पे है नहीं कि इस लाइन को नहीं लिखी, इस लाइन हमको छोटा करके 2-4 पॉइंट निकाल के और लिख देना है। इसी प्रकार सारे को पढ़ें, सारे में से वैसे कर छाट के लिख दिए। देखिए कैसे लिए, पॉइंट A भी कैसे बना दिए, अब पॉइंट A भी कैसे बना दिए, हमको थोड़ा सा बड़ा लगता है, स्कूल A कर दिए, B कर दिए, ऐसे करके, ठीक है। पेरेंट्स विल लाइक टू टेक, अब यहाँ पे ADB
ठीक, बिकम ए ट्रेड शॉर्ट के होल शॉर्ट में सीजन, ऐसे कर करके आपको शॉर्ट कर करके बस पॉइंट में बना देना है। अब ज़्यादा शॉर्ट नहीं करेगा, लेकिन आपको लाइन बड़ा नहीं जाना, पूरा पूरा सेंटेंस बड़ा भी जा सकता है, लेकिन सेंटेंस को उठा कर एक सेंटेंस को वहाँ से यहाँ पर नहीं शिफ्ट करना है, वो दिक्कत है। बस पॉइंट वाइज आपको लिख देना है, 1 2 3 हो गया, कोई मायने नहीं, 2 लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए, ऐसे करके। फिर सेकंड में आइएगा, सेकंड में इसी प्रकार आइए, इसी प्रकार एग्जाम में भी दिया रहेगा आपको, पैसेज वाइज बांट दिया जाएगा, यानी कि कहाँ पे चलेगा, फर्स्ट हो गया, फर्स्ट में निकाल दिए। अब सेकंड पढ़ना स्टार्ट किए, कहाँ चलेगा, सेकंड पढ़ना स्टार्ट किए विद द कमिंग ऑफ, यही फर्स्ट पॉइंट अच्छा लग गया तो कमिंग ऑफ अगस्त आने के बाद क्या क्या होगा, यहाँ से पॉइंट छाटे, ब्रिटेन में हाई लेवल पर चल जाता है, छुट्टी का दिन, बहुत सब हॉलीडे मनाते हैं, फैसिलिटी एंजॉय करते हैं। इसके बाद हॉलीडे क्या होता है, अपने रिफ्लेक्शन याद भी करते हैं कुछ पुराने यादों को छुट्टियों में, ठीक है ना। सीजनल विद द टर्म्स हॉलीडे एक्सपेंसेस फॉर ईयर एंड टेकिंग द अर्लियर हॉलीडे दे है, 20 द अगस्त रेस्ट, कुछ पहले को छुट्टी लेकर अगस्त का जो रेस होता है उसको छोड़ देते हैं। तो अब यहाँ पे अगस्त की बात हो रहा है, अगस्त देखिए हेडिंग में ऐसे लेंगे, देखिए अगस्त रिपीट हो रहा है, तो अगस्त को मैंने हेडिंग में डाल दिया। तो कुछ वर्ड इसमें से जो रिपीट होगा उसको सोचेंगे कि मैं क्या करूँ, हेडिंग में डाल दूँ, या रिपीट नहीं भी होगा तो पढ़ने पर अंदाज लग जाता है कि इसको डाल देते हैं, और नहीं भी डालिएगा तो कोई रूल रेगुलेशन है नहीं कि आप इसको कैसे डाल दिए, तो आपका नोट्स है तो आप खुद कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी टाइप से तो मैंने कमिंग ऑफ अगस्त करके डाल दिया कि जब अगस्त आता है तो ट्रेडिशन को शॉर्ट में कर दिया, हॉलीडे सीजन इन ब्रिटेन। इसके बाद अब ये थोड़ा सा बड़ा लाइन हो रहा था तो क्या किया, यहाँ पे ए भी कर दिए, ए में कर दिया रीचेज इट्स पीक्स, अब बी में कर दिया रेस्टोरेंट्स आर पैक्ड होगा, या फिर रिसोर्ट्स आर पैक्ड था वहाँ पर, तो पॉइंट ए भी कर दिया ताकि लाइन बड़ा ना हो। हॉलीडे में क्या होता है, फिर उसके बाद क्या, प्रीफेस टू टेक ए हॉलीडे लिटिल अर्लियर, कुछ पहले ही छुट्टियाँ लेना पसंद करते हैं। ये सब कहाँ से, खुद से नहीं कर रहे हैं, उसी में से हमको जो लगा उसको लिख दिए। आपको जो लगेगा आप लिख सकते हैं, आप नहीं भी लिख सकते हैं, बोलो एक सेकंड, ठीक है। तो बीच में से लाइन को उठा के, ऐसा नहीं कि से यहाँ से एक वर्ड उठा दिए, एक वर्ड यहाँ से उठा, जी नहीं, एक वर्ड को लिखिए, वर्ड में नहीं, आपको ग्रुप ऑफ वर्ड डायरेक्ट फ्रेज में लिखना है। और लास्ट में भी लाइन बड़ा हो रहा था तो मैंने काट के ए में डाल दिया कि अगस्त, बहुत अच्छा सुविधा दिया कि लाइन बड़ा होता है सब ए भी कर दिए, उसी लाइन में कुछ मिल रहा है तो ये भी करके बांट दिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे पैसेज को पढ़ना है। फिर मैंने थर्ड पढ़ा, तो फर्स्ट लाइन में मिल जाता है, मैंने थर्ड पढ़ना स्टार्ट किया। चलिए, तो मेन थिंग्स ऑफ कोर्स द वेदर वुड बी हजार्डियस टू प्रोफेसी, सबसे बड़ा चीज़ है कि कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है वेदर के बारे में, ठीक। बट वाट एवर द वेदर लाइक इसे सब हॉलीडे, वेदर में काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है छुट्टियों के दिन का, केयर फिर एटमोसफियर एंजॉय करिए, सब करिए मौसम के साथ, हॉलीडे में कर छुट्टियाँ मनाते हैं। प्राइवेट और चिंता क्या इस सबको छोड़ देते हैं, स्केप फ्रॉम, जो भी चिंताएं हैं हम लोग का तो उसको घर पे छोड़ देते हैं। हाउ एवर द पेसिमिस्ट एडमिट फॉर द मोमेंट्स एंड ब्राइट्स दे हैव बीन, बाकी सब काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं वहाँ पर छुट्टियों में वेदर के साथ, मौसम इस टाइप से हमको लगा वेदर के बारे में। तो यहाँ पर वेदर के बारे में था तो वेदर के बारे में निकाल दिया, ठीक। तो कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि भैया आपने वेदर के बारे में निकाल दिया, मैं यहाँ पे कुछ और निकाल देता है। देखिए कुछ और आप क्या निकाल सकते हैं, कहाँ चले गए थर्ड वाले यहाँ से आप कुछ और निकाल सकते हैं, क्या कुछ और निकाल सकते हैं कि कैसे हॉलीडे मेकर्स क्या करते हैं, पूरा प्लीजर आनंद करते हैं, ब्राइट अपीयर्स, पूरा सुंदर कैसे दिखते हैं, तो उसको हेडिंग में डाल के ये सब लिख सकते हैं, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, कुछ भी लिख दीजिएगा, नंबर मिलेगा, बस लिखना क्या है आपको, ग्रुप ऑफ वर्ड में लिखना है, ठीक है। तो थर्ड आपका आ गया, थर्ड आपका वेदर डाल दिया मैंने हेडिंग में, क्या हेडिंग में एक वर्ड डाल सकते हैं, इधर में वर्ड नहीं डालना, वर्ड भी डालिएगा तो वर्ड डाल सकते हैं, लेकिन देखिए कोई रूल ही नहीं है कि वर्ड डालिएगा कि, लेकिन मेन रूल यही है कि आपको फ्रेज में लिखना है, बाकी ऐसा कोई स्पेशल पॉइंट वाइज लिखना है। तो पॉइंट कैसे, एक पॉइंट नहीं ना बनेगा, कुछ वर्ड के मिलाकर पॉइंट बनेगा इस टाइप से, ठीक है। तो इसेंस ऑफ हॉलीडे शॉर्ट में केयर फ्री, जैसे कि हजार्डियस। अब देखिए ए भी जो पॉइंट डालिएगा वो फर्स्ट वाले से मिलता जुलता नहीं मिलता जुलता है तो ए भी मत डालिए, 1 2 3 डाल के छोड़ दीजिए, ठीक है। मिलता जुलता है तो हजार्डियस ऑफ प्रोफेसी, यानी भविष्यवाणी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसेंस वही तो इस हॉलीडे का इसेंस है, और केयर फ्री एटमोसफियर वहाँ पर मिलता है, बांट दिए। लिव द योर ओरिज, यहाँ पे मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो दिक्कत होगा, लेकिन देखिए नहीं भी मिल रहा है यहाँ पे हजार्डियस, ठीक है, पर भविष्यवाणी करना थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन वहाँ पे हॉलीडे की छुट्टियाँ हैं, दिन वेदर मौसम और केयर फ्री एटमोसफियर मिलता है, तो कुछ मिल रहा है, पूरा नहीं मिल रहा है, ठीक है। भविष्यवाणी एटमोसफियर अलग अलग चीज़, लेकिन बड़ा लाइन हो रहा था तो पॉइंट में कर दिए। लीव द वरीज बिहाइंड, थिंग्स अपीयर ब्राइटर देन दे हैव, हो गया काम खत्म। तो छोटा पॉइंट करके आपको उसमें से छांट देना है। फिर फोर्थ बनाइएगा, तो फोर्थ में कुछ और था, लास्ट में देखें कुछ हॉलीडे के बारे में खास बात हो कह रहा है, तो खास बात में हम लोग देख लिए कि हॉलीडे टाइम श्योरली क्या शेडिंग एंड, हम लोग हॉलीडे टाइम में क्या बचना चाहते हैं, किससे, पहले का जो काम ऑक्यूपेशन वगैरह से, एंड सीकिंग प्लीजर खोजते हैं, आनंद खोजते हैं, उसमें पीलस हमको अच्छा लगता है हॉलीडे में, ठीक है ना। ऑलवेज सक्सेस फाइंडिंग देम एंड मेंटेन द अबाउट हॉलीडेज गिव्स क्या है एम्पर एप्रिसिएशन, काफ़ी खुशियाँ देता है, कंफर्ट्स अच्छा मिलता है हम लोग को, एंड अबाउट नो डाउट्स वाइडली हेल्ड अमंग द एल्डरली देन यू, जो हम लोग से पुराने हैं तो उन लोग को और एक्सपीरियंस होगा हॉलीडे के बारे में, ये सब बात बोल रहा है।
ठीक है। तो हॉलीडे का खास करके इंपॉर्टेंस लगा बहुत अच्छा है, तो मैं समझ गया, तब ना आप नहीं समझ पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से एक लाइन उठाइए जो रिपीट टाइप का लग रहा है तो उसको लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ से हम कुछ और इंपॉर्टेंस ऑफ हॉलीडे डाल दिए, हॉलीडे इंपॉर्टेंस का डाल दिए। ठीक है, शेडिंग्स एंड प्रिकॉशंस, अब पूरा लाइन बड़ा जा रहा था, क्या करें, ए में डाल दिए, ए में सीकिंग प्लीजर्स, हो गया काम खत्म, बी में कुछ है नहीं। ठीक है ना, सी में क्या, पीपुल को पीपीएल लिख दिए। अब पीपुल को पीपीएल कैसे शॉर्ट में लिख दिए, पीपुल क्या होता है, POPLE। ठीक है ना, तो इसको वर्ल्ड लेवल हम नहीं जानते थे, वर्ल्ड लेवल नहीं जानते, तो सारे को भावेल को खत्म कर दिए, भावेल को खत्म कर दिए तो हो गया PPL बन गया। अब PPL आपका वर्ल्ड लेवल भी है, तो वर्ल्ड लेवल भी ऐसे ही हो जाता है, लोग सब यूज करते जाता है तो फेमस हो गया, तो वर्ल्ड लेवल हो गया। नहीं फेमस हुआ तो मेरे कॉपी में है, मेरे कॉपी तक फेमस है, इस टाइप से होता है। गिव्स एन एम्पर अप्रिसिएशन ऑफ व्यू ऑन द वाइडली हेल्ड। 2-4 लाइन। अब देखिए इस लाइन को मैं लास्ट लाइन से थोड़ा सा डाल दिया, ताकि आप डालिएगा तो समरी जब बनाइएगा तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट लास्ट पैराग्राफ देखिएगा, लास्ट पैराग्राफ देखिए, लास्ट पैराग्राफ कहाँ पे चलेगा, ऑन द बेसिस हॉलीडे टाइम श्योरली प्रोसीडिंग ऑक्यूपेशन वगैरह समझा दिए थे। तो लास्ट में डालते व्यू नो पॉइंट्स, थोड़ा सा लास्ट लाइन को उठा कर दे दीजिएगा। ठीक है ना, एक लाइन बीच से दे दीजिए, एक लाइन ऊपर से दे दीजिए, आपका काम हो गया। उसमें कुछ बड़ा लाइन तो ये भी कर दीजिए, हो गया, बन गया। अब उसको थोड़ा सा सेंस मिलना चाहिए हल्का फुल्का, और सेंस मिलेगा क्योंकि समरी एक सीक्वेंस में है, आपका नोट्स भी सीक्वेंस में है, तो सेंस मिलेगा ही मिलेगा। बन गया, रेडी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपने ज़्यादा पॉइंट, भैया आपने 4 पॉइंट कैसे लिख दिया, 2 ही पॉइंट लिखना था भैया, ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। ठीक है, आप कोई भी किताब में उठा के देख लीजिएगा। चलिए हो गया। अब इसके बाद मैंने बहुत सारे एब्रिविएशन का यूज कर दिया, थोड़ा सा कम ही करिएगा, मैंने बहुत हर एक लाइन में हर एक पॉइंट में शॉर्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि कल शॉर्ट करने के लिए सीखे थे तो हर एक पॉइंट में डाल दिए। ठीक है ना, हर एक पॉइंट में न डालिए, थोड़ा सा कम करिए, और यहाँ पे कुछ कम बेसी भी कर सकते हैं, नहीं भी करिएगा कोई दिक्कत नहीं, बस रूल है ये, नियम है ये, आपको बॉक्स में डाल देना है, की बॉक्स बना देना है, आपका 1 नंबर बन गया। यहाँ से एक ही नंबर बनेगा, ये यहाँ से आप एक ही नंबर बनने वाला है, यहाँ से कुछ और नहीं। तो ठीक है, इस टाइप से। अब ज़्यादा बनेगा तो आधा नंबर तो नहीं ना देगा, एक देगा ही देगा, इस टाइप से। ठीक है, लेकिन अब नहीं बनाएगा तो 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, अब 2-3 कम हो जाएगा, कम से कम 5-6-7 बना दीजिए, बन ही जाएगा ना। इतना बड़ा बड़ा है पॉइंट, तो इसको हम छोटा करेंगे तो बन ही जाएगा, क्यों नहीं बनेगा, इतना बड़ा लाइन तो इसको हम नहीं भी कर सकते, पीपल छोड़ देंगे। ठीक है, ठीक है ना, इसको लिख सकते हैं, नहीं भी कर सकते, कर भी सकते, कोई मायने नहीं है, लेकिन यूज करना है तो यूज करिए, ज़्यादा कम बेसी मायने नहीं रखता है। जीरो नहीं करना है, ठीक है, जीरो नहीं करना है, बस यही एक रूल है, और कोई रूल नहीं है। चलिए, इसके बाद मैंने समरी लिखना स्टार्ट किया। समरी में कुछ नहीं किया, हर एक पॉइंट को जोड़ दिया, केवल ऐड कर दिया, थोड़ा सा ग्रामेटिकल दिस दैट लगाए हैं, बाकी और कुछ नहीं किए। हॉलीडे नीड्स फॉर एवरीवन, फर्स्ट लाइन, ऑल द एस्टेब्लिशमेंट्स क्या है, अरेंज देयर एस्टेब्लिशमेंट, यहाँ पे क्या लिखा, वर्ड समझ में नहीं आ रहा, क्या डाल दिए, देखते हैं थोड़ा सा क्या था। हमको यहाँ पर नोट, समरी नहीं देखना है, केवल नोट में देखना है, नोट में समरी बनाते वक्त सिर्फ आपको नोट में देखना है। तो फर्स्ट लाइन देख लेते हैं। चलिए, फर्स्ट क्या था, नीड ए हॉलीडे ऑल द एस्टेब्लिशमेंट ग्रांट्स देयर एम्प्लॉयमेंट, तो ग्रांट्स होगा ना, तो यहाँ पर क्या किया, समरी केवल थोड़ा सा समझ अंडरस्टेबल होना चाहिए, बस, बाकी और कुछ नहीं है। तो देखिए मैं समरी पढ़ के दिखाता हूँ, आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए, ग्रांट्स था तो जी होगा, यहाँ पर छूट गया, एम्प्लॉयमेंट्स गया होगा ना, जी यहाँ पर छूट गया। ठीक, ग्रांट्स देयर एम्प्लॉयमेंट क्या है, उन लोग को छुट्टियाँ देते हैं हॉलीडे के बारे में। एंड स्कूल एंड यूनिवर्सिटी में दिया जाता है, ऑल्सो गिव एनुअल हॉलीडे दिया जाता है। पेरेंट्स विल लाइक टू टेक एडवांटेज ऑफ हॉलीडे, हॉलीडे का एडवांटेज पेरेंट्स भी लेते हैं। अब यहाँ पे हॉलीडे वर्ड में नहीं था, देखिए यहाँ पर हॉलीडे मैंने डाल दिया ताकि सेंस थोड़ा सा निकल के आ जाए, पढ़िएगा स्टोरी तो सेंस निकल के आ जाएगा। देखिएगा तो यहाँ पे कहाँ चलेगा, पेरेंट्स, एक सेकेंड, पेरेंट्स सेकेंड पॉइंट में ना, देखिए यहाँ पे क्या है, पेरेंट्स विल टेक एडवांटेज, किसका एडवांटेज यहाँ पे नहीं लिखे हैं, लेकिन वहाँ पे लिख देंगे, वहाँ पे थोड़ा समझ में आना चाहिए कैसे कैसे क्या है। ठीक है, तो कुछ डाल भी दिए हैं जो आपको नोट में नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ डाले हैं, हम नहीं भी डाल सकते, आपको नहीं आ रहा तो, लेकिन आ जाएगा, उतना सेंस मिल पाता है। तो थोड़ा सा कहाँ चला गया, चलिए ठीक है चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे सेंस आ जाता है। सेंस के बना के आपको सब पॉइंट को जोड़ के लिख देना है, और समरी आपका समाप्त होगा। समरी ज़्यादा बड़ा थोड़ा है, बस 4-5 लाइन है, तो इसको आप उसको भी के लिए थोड़ा सा पढ़ के समझा देते कैसे कैसे क्या है। उन लोग भी इंजॉय करते हॉलीडे के। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, चलिए, इसके बाद क्या है, विद द चिल्ड्रंस सीजन बिकम ए ट्रेडिशन फॉर द क्या, यूरोपियन कंट्री में पूरा परंपरा बन जाता है। अगस्त इज ए कमिंग मंथ ऑफ हॉलीडे का आने का मंथ अगस्त है। इन द अगस्त ट्रेडिशन हॉलीडे इन द ब्रिटेन रीचेज, पूरा कहाँ पे रीचेज इट्स पीक, हाई पे पहुँच जाता है अगस्त महीना। एंड ऑल द क्या रिसोर्ट्स आर पैक्ड, कैपेसिटी से पूरा रिसोर्ट सब भर जाते हैं। एंड पीरियड टू टेक हॉलीडे लिटिल अर्लियर कंसल्ट देम, और कुछ पहले ही छुट्टियां मतलब कि ले लेते हैं हॉलीडे के बारे में बातचीत करके, कंसल्ट करके। एंड इसके बाद क्या, ऑन द ओनली विद द रिफ्लेक्शन बट ऑल्सो विद द जॉय, नॉट ओनली फॉर रिफ्लेक्शन, केवल बस इसे दिखाने के लिए नहीं, खुशियाँ के लिए भी छुट्टी वगैरह पहले से ले लेते हैं। बट टेकिंग द अर्लियर हॉलीडे, लेकिन पहले छुट्टियाँ लेके दे हैव मिस द अगस्त रस को छोड़ देते हैं। वेदर इज हजार्डियस टू प्रोफेसी, एसेंशियल ऑफ हॉलीडे, केयर फ्री एटमोसफियर, वो सबको जोड़ के एंड लीव द हॉलीडे, सबको जोड़ के एक सेंटेंस में मौसम बन जाता है इस टाइप से। एंड सीरियस ऑक्यूपेशन एंड सीकिंग प्लीजर्स एंड पीपल हु मेंटेन,
थिंग्स गिव द एम्पल, क्या है, एम्पल अप्रिसिएशन देते हैं, एंड व्यू मोर वाइडली हेल्ड, वहाँ का जो व्यू है काफ़ी अच्छा दिखता है छुट्टियाँ के दिनों का, सब इसके बारे में था। और तो सारे को ऐड करके आपको बना देना है, आपका समरी बन गया, आपका समरी बन गया, और कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं। अब कौन कौन पॉइंट को लेंगे तो ये लिखा हुआ नहीं, किसी पॉइंट को लेना, जो आपको अच्छा लगेगा वहाँ से पॉइंट लीजिए। अब पॉइंट को कैसे लेना, क्या करना, तो उसके लिए बता दिए। ये जो रूल रेगुलेशन था कि बस एक सेकंड थोड़ा सा स्लो खुलता है, जो रूल रेगुलेशन था आपको फॉर्मेट में, बस फॉर्मेट को ध्यान देना है, और कुछ कुछ पॉइंट को ध्यान देना है कि टाइटल को बहुत बड़ा नहीं लिखना है, पूरा लॉन्ग सेंटेंस नहीं लिखना है, ठीक है ना, जितना आपको थोड़ा सा एब्रिविएशन का यूज करना है, और ये जो पॉइंट था शॉर्ट में लॉन्ग सेंटेंस को अवॉइड करना है, एब्रिविएशन को एक्सप्लेन, सारे पॉइंट को एक्सप्लेन करिए, मेक अंडरस्टैंडेबल नोट, लास्ट में नोट बनाकर तो वही, और समरी वाइज को एक्सप्लेन कर देना। तो कंप्लीट हो गया। इसको बनाकर खुद से देखिए, एक मैं देता हूँ आपको होमवर्क रूप में, बना लीजिए, और एमसीक्यू का टेस्ट लेंगे, सब्जेक्टिव का टेस्ट लेंगे, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसको आप बनाकर खुद से। अब ऐसा मत बोलिए कि भैया हम ऐसे बना दिए, वहाँ पे भैया ऐसे बना दिए, सर ऐसे बना दिए, तो सर कैसे बना, सर का अपना कैपेसिटी है नोट बनाने का, मेरा अपना, सबका अपना अपना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा ये तो हो गया, थैंक्स वगैरह तो होता ही रहता है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, आपको एक दे दिए यहाँ पर सवाल कि रीड द पैसेज, आपका सीबीएसई की वेबसाइट से निकाला हुआ है, तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि हाउ द टेलीविजन अफेक्ट्स योर लाइफ, और टेलीविजन कैसे आपको लाइफ में अफेक्ट किया है, तो इसके बारे में है, ठीक है। तो इसके बारे में तो देखिए टेलीविजन मिलना स्टार्ट हो गया, देखिए टेलीविजन मिलना स्टार्ट हो गया, तो अब क्या करिएगा आप, टेलीविजन मिलना स्टार्ट हो गया, तो बिना कुछ आंख बंद किए हम लोग क्या करेंगे, टाइटल तो मिल, ये बस देखते टाइटल मिल गया, और हर एक में थोड़ा सा पढ़ने। अब इसका हेडिंग कैसे निकालेंगे, इसका जो पॉइंट निकालते हैं, तो पॉइंट आपको जो अच्छा लगेगा वहाँ से पॉइंट निकालना स्टार्ट करिए। अब ए बी में सोचना रहता है कि इस पॉइंट को लिख रहे हैं, इसके अंदर कुछ ए बी बन रहा है कि नहीं, उसमें सोचना है, पॉइंट निकालने में कुछ नहीं सोचना, जो आपको पॉइंट अच्छा लगता है 2-4 पॉइंट को लिख दीजिए, ये ज़्यादा से नहीं, आपको 3 से 4 पॉइंट लिखिए, अब हो गया। तो मिल गया खट से। पढ़ने के बाद क्या बोलेगा, लास्ट में कुछ बोलेगा, वो हर एक छाट कुछ बनाइएगा, आपको जब समय 5 है तो 5 बार 5 हो जाएगा, 5-5 पॉइंट में जाएगा, और लास्ट में वही बोलेगा ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग एबव पैसेज मेक योर नोट्स यूजिंग द हेडिंग एंड सब हेडिंग का यूज करिए, यूज द रिकॉग्नाइजेबल एब्रिविएशन मिनिमम 4, कम से कम 4, ठीक है ना, 4 से कम नहीं, और मैक्सिमम में मिनिमम 4, क्या लिखिए मिनिमम 4, मैक्सिमम में डजेंट मैटर कितना कर सकते हैं, 4 से कम नहीं, ठीक है। एंड क्या है, ए फॉर्मेट कंसाइडर द सुटेबल टाइटल, सॉरी, एंड ए फॉर्मेट यू कंसाइडर सुटेबल, एक फॉर्मेट के साथ देखिए, फॉर्मेट ही मायने रखता है ना, क्या बोलो फॉर्मेट कैसे कैसे है, एंड सप्लाई सुटेबल टाइटल भी आपको देना है 5 नंबर, और मेक ए समरी ऑफ द एबव पैसेज इन योर वर्ड, 80 वर्ड में आपको लिख देना है। तो आपका क्या हो गया, आपका 3 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। तो नंबर कटने का चांस है, कहीं भी आपको कुछ डाउट हुआ होगा कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस एक पॉइंट हम जो रिपीट हो गया हेडिंग में आ गया, इस 4 पॉइंट को पढ़ें, 4 में हमको लग रहा है, 4 में लग रहा है किसे ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी, सब तो सब में थोड़ा थोड़ा कर देंगे, सब लाइन कर देंगे, लेकिन नहीं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये भी है तो इसको कर देंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है तो कम से कम 2 को तो बनाना ही है, और 2 को निकाल दीजिए, ठीक है। नंबर नहीं कटेगा कि आप इस पॉइंट को लिखिए, इस पॉइंट को नहीं लिखे आप, हाँ ये लगेगा कि पूरा लाइन को नहीं उतार दिए, ठीक है ना, आप अलग अलग पैटर्न पे तो नहीं लिखने लगे, उस सब पे कटेगा नंबर, इस सब पे, और नंबर कहाँ कैसे कटेगा वो बता दिए, कितना नंबर कहाँ पे है, तो नहीं कटेगा। और इसमें मैं चाहता हूँ कि फुल में फुल 8 मार्क्स है तो 8 लग जाए, क्योंकि एब्रिविएशन बनाने के लिए बता दिया, पॉइंट वाइज लिखना उसको बता दिए, पॉइंट वाइज वही मतलब कि फ्रेज के रूप में, और आपको लॉन्ग सेंटेंस से बचना है, कैसे टाइटल निकालेंगे उसको निकालिए, और ए भी पॉइंट कैसे निकालेंगे उसको बता दिया, और नहीं भी ये भी निकालता है तभी आपका काम चल जाएगा। आपको लगेगा लाइन बड़ा है, इसमें इसी का पॉइंट है, इसी लाइन का है तो लिख देंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम पढ़े तो हमको आइडिया लगा, तो उसे आप पढ़िएगा बनाइएगा तो आपको खुद आइडिया लगेगा कैसे कैसे बनाना है, तो इसको आप बना कर देखिएगा, इसको मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको ले लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो वीडियो आपका 25-26 मिनट 27 मिनट का हो गया, तो वहीं से बस इसी में डाउट था नोट मेकिंग नंबर कैसे बच्चा को नहीं कटे, बाकी तो हम लोग कर लेंगे, बाकी तो बस कुछ नहीं है। अब लेटर राइटिंग में क्या 4 लाइन ऊपर को रट गए, 4 लाइन नीचे के बीच में कंटेंट कुछ भी डाल दिए, ठीक है, तो उसमें दिक्कत नहीं है। नोटिस क्या बोले आर्टिकल राइटिंग तो अपना लिखना, उसमें तो कुछ है नहीं, फॉर्मेट कुछ खास है नहीं, ठीक है, और रिपोर्ट पास्ट में सब लिख दीजिए, तो तीनों नहीं देगा, कोई 2 ही देगा, ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद आपको रीडिंग कंप्रहेंशन में क्या करना, उसमें नंबर कट हो तो फ्री फोकट का नंबर है, फोकट का नंबर है रीडिंग कंप्रहेंशन, चैप्टर वाइज एमसीक्यू दे दीजिए, टेस्ट हो रहा है, रिवीजन हो रहा है। अच्छा आपकी इसमें क्या दिक्कत है, कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, कहीं से कोई दिक्कत होने वाला, नोट मेकिंग बताइए, एब्रिविएशन आपको मिलता है वर्ल्ड लेवल तो डालिए, नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा पैसे में वर्ल्ड लेवल नहीं मिला, डजेंट मैटर, हमको जो मिला कुछ भी नहीं मिला, हमको बनाने आया, हम बना दिए, ठीक है। तो कोई अगर नंबर काट लेगा तब कहिएगा भैया मेरा नंबर कट गया, मेरा स्कूल में कट गया, सर बोल दे कैसे कर दिया वैसे कर दीजिए, कहीं से कोई नहीं करेगा। बहुत पढ़ने के बाद दिन भर अथी करने के बाद सबको निकालें, ये सब छांटे करने में बहुत टाइम लगा, ठीक है। संडे को सब दिन भर इसी काम लगे कि नोट पे एक अच्छे से वीडियो बना दे और बेस्ट रिजल्ट करवा दे, ठीक है। तो बस टारगेट है 100/100, पूरा जोश के साथ पढ़िए, क्लास में लाइव जुड़िए, और ये मत बोलिएगा कि भैया मैंने स्टार्टिंग से नहीं पढ़ पाया था तो मेरा नहीं हो पाया, ठीक है। स्टार्टिंग से आइए, अभी देखिए अभी रिवीजन चैप्टर वाइज दे रहे हैं, सेक्शन वाइज देंगे, सेक्शन वाइज,
ठीक है ना। पोएट्री सेक्शन में कैसे दे रहा है आपको, 4 लाइन देगा फिर पूछेगा, तो उस टाइप से प्रैक्टिस करवाएंगे तभी ना वहाँ पे नंबर कटने का चांस रहेगा। ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो 4 लाइन देगा पूछेगा, ठीक है। इसीलिए 1 मंथ टाइम दीजिए और मैं भी 1 मंथ दिन रात मेहनत करके दे रहा हूँ आपको कि आप रिजल्ट बनाइए और थोड़ा सा नाम रोशन करिए। अपना नाम के साथ मेरा भी रोशन होगा, माँ बाप के नाम तो रोशन होता ही होता है। जिस गली में रहिएगा उस गली में जय जयकार होगा। तो बस मेरे दोस्त यही कहेंगे कि खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए और वीडियो पसंद तो लाइक जरूर करिए ताकि मोटिवेशन मिले और वीडियो में बना सकूं और कहीं से कोई दिक्कत होगा तो आपको परेशानी का सामना कर सकूं, आपका परेशानी का जो भी होता है सोल्यूशन दे सकूं, मदद कर सकूं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।